नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 3 मछलियाँ। एक जलाशय में 3 मछलियाँ रहा करती थी। रानी, प्रतिभा और भानु। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। रानी संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। प्रतिभा की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई न कोई समाधान निकल ही आता है। और भानु किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा होगा वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों न कर लिए जाए, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि अब तक वह मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षी पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थी। यह देखकर मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम घिर आई है। कल सुबह आकर यहाँ आना, अपना जाल बिछाते हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बातें रानी ने सुन ली। वह तुरंत प्रतिभा और भानु के पास पहुँची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया। हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। रानी की बात सुनकर प्रतिभा बोली, अभी खतरा आया कहाँ है? हो सकता है कि वो आए ही ना। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियाँ से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वो आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल में फंसूँ ही ना। भानु बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूँगी। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। रानी ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहाँ से चली गई। प्रतिभा और भानु जलाशय में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु प्रतिभा अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहाँ जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक ऊद बिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह लाश में घुस गई और उसकी सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से किनारे उलट दिया, तब प्रतिभा सड़ांध लपेटे हुई मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि ये अवश्य कई दिनों पहले मरी है और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रतिभा तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी भानु कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल अभिराज ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।